हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आइए आते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सेट नंबर 2। इसके पहले वीडियो बनाए थे सेट नंबर 1 का, जो नहीं देखे जाइएगा चैनल का प्लेलिस्ट में, वहां मिलेगा आपको जैक बोर्ड। देखिए जैक बोर्ड का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2021 का। सेट नंबर ये आपको 2 करवाएंगे। सेट नंबर 1 हो गया, सेट नंबर आपका ये 2 होगा। तो ये कुल मिला के 100 नंबर का होगा, फुल मार्क्स है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे 59 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको एमसीक्यू हम करवा दिएंगे, जितना भी एमसीक्यू है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन उसका आंसर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। देख सबसे पहले जनरल कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कर लीजिएगा। देखिए 1 से लेकर 15 तक आपका ऑब्जेक्टिव है और 31 से लेकर 45 तक फिर से आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब 30 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर यहाँ से आप उठा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बताने के लिए। वीडियो को अच्छा लगेगा लाइक जरूर कर दीजिए। जितने भी जैक बोर्ड वाले हैं वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा इजी लर्निंग क्लासेस को। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए दिया गया है, आपका इंस्ट्रक्शंस वो पढ़ सकते हैं। देखिए आते हैं खंड ए आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स 52 मार्क्स का पूछेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू 1 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन का आएगा। नंबर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का होता है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बी आय विश्लेषण, सी समष्टि अर्थशास्त्र और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मीन्स 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपभोग, बी उपयोगिता मीन्स यूटिलिटी, सी गुण मीन्स क्वालिटी, डी अचीव मीन्स टेस्ट। क्या कहता है? किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे उपयोगिता कहा जाता है। मीन्स 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे उपयोगिता कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। आप क्वेश्चन का आंसर करते जाएं, अपने कॉपी में कहीं कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो देखिए मॉडल सेट पेपर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आता है आपका मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, बताना है। कौन समीकरण जो है व्यक्त होगा, मतलब सही बताता है मांग फलन को। कौन समीकरण? देखिए मांग फलन का समीकरण आपका हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू पी एक्स। मीन्स 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मांग फलन को समीकरण डी एक्स इक्वल टू पी एक्स होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का होता है आपका औसत लागत वक्र का आकार होता है। आकार मतलब किस प्रकार का होता है? द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज। ऑप्शन ए है यू अक्षर जैसा, बी समकोणीय अति परवलय जैसा, सी दोनों और बी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, औसत लागत वक्र का आकार यू अक्षर जैसा होता है। मीन्स 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू अक्षर जैसा होता है। आपका औसत लागत वक्र का आकार यू शेप्ड होता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है समरूप समरूप उत्पाद विशेषता है। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किसका विशेषता है? आइए देखिए ऑप्शन में आते हैं केवल पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन बी केवल एकाधिकार, ऑप्शन सी दोनों और बी ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, समरूप उत्पाद विशेषता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता, ओनली परफेक्ट कंपटीशन। मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करके वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और शेयर भी कर देंगे। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का मतलब इट नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किससे नहीं होता है? लैंड उत्पत्ति, श्रम मतलब होता है कोई काम करना, पूंजी कैपिटल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए उत्पत्ति साधन जो भूमि से भी होता है,
श्रम लेबर काम करने से उत्पत्ति हो सकते हैं, पूंजी से भी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिक्स का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित आपका ध्यान दीजिएगा किससे है। ए है अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, बी दीर्घकाल से, सी दीर्घकाल अल्पकाल से और डी है अति दीर्घकाल से। ध्यान दीजिएगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल से, मतलब शॉर्ट रन से है, मतलब 7th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका इकोनॉमिक्स सेट नंबर 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर जेक बोर्ड का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है क्या? जीरो, असीमित, इकाई से अधिक, इकाई से कम। हम दीजिएगा आवश्यक वस्तुओं की मांग लोच इकाई से अधिक होती है, मीन्स ग्रेटर देन यूनिटी होती है, इकाई से अधिक। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने का एग्जाम में श्योर आएगा। ध्यान दीजिएगा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड इट, कहा था एडम स्मिथ। ध्यान दीजिए। और अर्थशास्त्र का पिता भी पूछेगा आपको, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहना होगा आप, उसका भी आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ जो है फादर इकोनॉमिक्स के हैं, पिता भी हैं अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान भी जो है एडम स्मिथ ने कहे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पूर्ण प्रतियोगिता में इनपरफेक्ट कंपटीशन। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता इसमें क्या होगा। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता का फॉर्मूला होता है AR इक्वल टू MR। पूर्ण प्रतियोगिता में AR इक्वल टू MR होता है। आया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। देखिए जब कुल उपयोगिता आपका अधिकतम होगी तब आपका सीमांत उपयोगिता जो है शून्य होती है, मतलब कि जीरो हो जाती है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। देखिए सत्य यहाँ पे है AC इक्वल टू AFC प्लस AVC। ऑप्शन नंबर देखिए डी में आपका है AC इक्वल टू AFC प्लस AV। देखिए A फर्स्ट में है AC में, फिर देखिए AFC में A फर्स्ट में है, फिर AVC में A फर्स्ट में। ये याद रखिएगा ट्रिक आप, कौन सा कथन सत्य है। AC इक्वल टू AFC प्लस AVC। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो देखिए गिरता कैसे है, नीचे से ऊपर की ओर गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है आपका नीचे से ऊपर की ओर होता है, बॉटम टू टॉप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कहता है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए उपभोक्ता चयन की है। देखिए आर्थिक समस्या मूलतः उपभोक्ता चयन की है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मांग की लोच है गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक कथन है कि अवधि दोनों। मांग की लोच दोनों होता है, गुणात्मक कथन भी होता है, मात्रात्मक कथन भी होता है, मतलब बोथ A एंड B। आइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 16 आपका पूछेगा पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की और कन्वेक्स यानी कि उत्तल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है स्थानापन्न वस्तुओं की मांग वक्र बाएं से दाएं डैश ढाल वाला होता है। ये देखिए जिसे अब क्या होगा, ये ढास बार किए तो गिरते ढाल वाला होता है। क्वेश्चन 18 कहता है पूर्ण लोचदार मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। किसके होता है, तो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, मीन्स पैरेलल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक स्वयं को उत्पादन की डैश अवस्था में रखना चाहता है। तो बताइए फर्स्ट की सेकंड में, तो हमेशा चाहता हूं फर्स्ट में रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। कुल लाभ डैश माइनस कुल लागत बराबर क्या होगा, उसे सीमांत आगम कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट कहता है अति लघुत्तर, ये प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर है।
कुल उपयोगिता क्या है उसका आपको आंसर बताना है। कुल उपयोगिता उस उपयोगिता को कहते हैं जहां पे हर वस्तु उत्पादन जो है हर संभव हर प्रयास तरीके से पूरा हो जाता है, उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। देखिए मांग से क्या अभिप्राय है। देखिए मांग को एक धुरी की संज्ञा दी जाती है और चारों ओर संपूर्ण क्रियाएं चक्कर लगाती है मांग की तरफ ही। इसमें उत्पादन की बात होती है, उपभोग की बात होती है मांग में, विनिमय की बात होता है, वितरण का बात होता है मांग में, कि हर क्षेत्र का मूल मांग एवं पूर्ति में ही निहित होती है, तो उसे मांग कहा जाता है। किसी वस्तु की अगर डिमांड हो जाए तो उसे मांग कहते हैं। उपयोगिता क्षेत्र में, उत्पादन क्षेत्र में वो मांग कहलाता है। क्वेश्चन 23 से अर्थव्यवस्था की कोई दो समस्याओं को लिखें। देखिए अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी। सपोज अगर क्या है, किसी कोई समस्या हो रहा है, कोई वस्तु खरीदने, एक अर्थव्यवस्था हो गया है। कहीं पे किसी को जाने का साधन नहीं हो रहा है, वो भी एक अर्थव्यवस्था का क्या है, समस्या है। 24 है सम विच्छेद बिंदु क्या है वो करना है। 25 है उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। 26 से उत्पादन फलन क्या है वो करना है। मांग के नियम की मान्यताएं क्या है। देखिए मांग का नियम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मांग का नियम उस नियम को कहते हैं जहां उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण की प्रणाली आदान प्रदान मांग एवं पूर्ति के तहत की जाती है, वो मांग के नियम होता है। उत्पादन फलन की मुख्य विशेषताओं को लिखें। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है मांग की कीमत लोच के मापने की ज्यामितीय विधि को समझाइए। क्वेश्चन करना है आपको मॉडल पेपर। फर्म संतुलन की कुल आगम एवं कुल दोनों में एक क्वेश्चन कर लेना। ये देखिए आपका पूछेगा 5 नंबर का। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता विशेषताएं बताइए, ये भी आपका 5 नंबर के एग्जाम में पूछेगा। आइए अब आते हैं खंड 2 समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय लेंगे। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय का मापन जो है आपका वो आय विधि से किया जाता है, इनकम मेथड के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 32 कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में भूमि, वन, खनन ये सभी शामिल है। भूमि भी है, वन भी है, खनन भी है, तो प्राइमरी सेक्टर में आपका ये सभी शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। जब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। विनिमय का माध्यम, कीमत स्थिरता, मूल संचय, लेखा की इकाई। देखिए यहाँ पे मुद्रा का कार्य बोलता है तो लेखा की इकाई जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कहता है क्वेश्चन 34 कहता है आपका जनता का बैंक कौन सा है। विच वन इज बैंक ऑफ द पब्लिक। व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक में कोई भी जनता जो है पैसा जमा नहीं कर सकती है। ए और बी दोनों होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जनता का बैंक जो है आपका व्यापारिक बैंक है, मतलब कमर्शियल बैंक जनता का बैंक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बहुत इंपॉर्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी को, याद रखिएगा डेट भी आप 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे सिर्फ आपका ईस्वी दिया है 1935, मतलब 1 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। आइए आते हैं क्वेश्चन 36 की ओर। एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है वो कर लीजिएगा। 37 सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, उसे बोलते हैं आयकर, निगम कर। यहाँ पे सब शामिल है, मतलब 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुगतान शेष का घटक है चालू खाता, पूंजी खाता, ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। आइए क्वेश्चन 39 कर लेते हैं। भुगतान संतुलन में असमानता कारण है वो देख सकता है आपका राजनीतिक कारण है। गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र का द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, इसको कर लीजिएगा। 41 है परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम और उपयुक्त सभी हो जाएगा। 42 निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। संपत्ति, बचत, निर्यात, लाभ। देखिए स्टॉक कौन सा होता है, जो बचत करते हैं वो मेन स्टॉक होता है।
तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तीन क्षेत्रीय में परिवार भी है, फर्म भी, सरकार भी है, उपयुक्त सभी है। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं, तो इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्पादन रोजगार में वृद्धि मौद्रिक नीति के मेन उद्देश्य हैं। देखिए भारत का वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होता है, देखिएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च तक। ये होगा 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आइए देखिए फिलअप पूछेगा आय एवं रोजगार डैश अर्थव्यवस्था की एक शाखा है, तो ये देखिए माइक्रो एक समष्टि किसका है? आय एवं रोजगार एक समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है। टंकी में रखा पानी क्या होता है? एक स्टॉक का एक उदाहरण है। विनिमय का माध्यम मुद्रा का डैश होता है, मुद्रा का क्या है? द्वितीयक कार्य है। डैश बैंकों का बैंक होता है, देखिए केंद्रीय बैंक, देखिएगा केंद्रीय बैंक जो है, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, मतलब आम आदमी वहां पे खाता नहीं खोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, उसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, केंद्रीय बैंक को। एमपीसी एवं गुणक में डैश संबंध में एमपीसी तो एमपीसी होती है तो विपरीत होती है। देखिए 51 नंबर है, मुद्रा के कोई दो कार्य बताइए। व्यापारिक बैंक की परिभाषा दीजिए। बैंक दर किसे कहते हैं? वह दर जब किसी को रेपो रेट के द्वारा किसी माध्यम से किसी मूर्ति की कमी हो जाती है उसे बैंक दर कहते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए, बताना है। सरकार बजट की परिभाषा दें और प्रश्नों को उत्तर देने के लॉन्ग आंसर। मुद्रा की विशेषताएं बताइए करना है। अंतिम वस्तु की मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है? और दीर्घ उत्तर ये देखिए, राष्ट्रीय आय परिभाषित कीजिए। आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय का क्या योगदान होता है? देखिए आइए आते हैं और में है केंद्रीय बैंक की परिभाषा दें, इसके कार्यों की व्याख्या करिए। कि केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। केंद्रीय बैंक जो है आपका आरबीआई, इसका आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जहाँ पे हर बैंक जो है उस बैंक में जाती है और कोई भी समाधान को समस्या का पूरा करने का समाधान करती है। कहना है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने कारणों को बताइए। उसका और है गुणक तथा बचत की सीमांत प्रवृत्ति में संबंध की व्याख्या कीजिए। आई होप आपको इकोनॉमिक्स सेट नंबर 2 का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी, और इसको जो है कमेंट जरूर करें इकोनॉमिक्स सेट नंबर 2 का वीडियो कैसा लगा। और कुछ टाइप का चाहिए जैक बोर्ड के किसी भी टाइप का कोई भी चीज़ के संबंधित हो तो बेहिचक आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।